नजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीना और रूही जब एक दूसरे की दुश्मन बन जाएंगी तो अन्नो और उसकी माँ किस तरह से इल्जाम लगाकर बीना को घर से निकालेंगी और जुनैद का रिएक्शन क्या होगा। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रूही की सास फरीदा कहती है, मैंने कहा था ना कि बीना कहने को तो तुम्हारी छोटी बहन है, जितनी वो मासूम नजर आती है इतनी मासूम है नहीं। देखा तुमने, जुनैद से कहकर उसने घर की तमाम जिम्मेदारियां खुद संभाल ली हैं। अगर वो खुद से सोचती और तुमसे मोहब्बत करती तो ये जिम्मेदारियां बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें दे सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। उस पर तो सारे घर को कंट्रोल करने का भूत सवार है। उसे समझाओ इतना तेज मत चले कि मुंह के बल गिर जाए। वैसे मेरा मशवरा है, जिम्मेदारी बीना ने ले तो ली है मगर इसको निभाना इतना आसान नहीं। तुम भी उसके साथ ऐसा ही करो, जब तुमसे मदद मांगे तो तुम पीछे हट जाना। रूही सोचों में गुम थी। फरीदा रूही के हाथों को थामती है, शाबाश, हिम्मत करो, इस घर में तुम्हारे वजूद का सवाल है। दूसरी तरफ अन्नो भी बीना को भड़काना शुरू कर देती है। अब पता लगेगा कि रूही तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। बीना कहती है, मेरी आपी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, मेरे साथ मिलकर वो इन जिम्मेदारियों को संभालने में मेरी मदद करेंगी। अन्नो कहती है, वो तुम्हारी मदद नहीं करेगी इसलिए कि वो तुमसे जेलस है। बीना रूही को कहती है, आपी घर की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, मैं अकेली इसे नहीं संभाल सकती। इन जिम्मेदारियों को संभालने में आपको मेरी मदद करनी होगी। रूही कहती है, अब तुम कोई बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो, अपनी जिम्मेदारियों को खुद से निभाना सीखो। बीना को अन्नो की बात याद आती है। बीना दिल ही दिल में सोचती है, इसका मतलब है कि आपी वाकई बदल गई हैं, मुझसे जेलस हैं। बीना कहती है, आपी आप बहुत बदल गई हैं, आप पहले जैसी नहीं रही, आप वाकई मेरी देवरानी बन गई हैं। रूही बीना के मुंह से ये अल्फाज सुनकर बहुत हैरान होती है। रूही की आंखों से भी आंसू आते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती कि बीना इतनी जल्दी बदल जाएगी। बीना भी रूही के मुंह से इनकार सुनकर अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। अन्नो फौरन बीना के कमरे में जाती है। बीना रो रही थी। अन्नो कहती है, क्या हुआ, जो मैंने कहा था सच निकला ना? अब यहां बैठकर आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं। अब तुम्हें रूही को एहसास दिलाना होगा कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो और रूही की जेठानी हो। दूसरी तरफ रूही भी अपने बाप को बताती है, अब्बू बीना बदल गई है, वो मुझे बड़ी बहन नहीं बल्कि देवरानी समझती है। रूही का बाप बीना को भी बुलाता है, उससे कहता है कि तुमने माँ जैसी बड़ी बहन का दिल दुखाया, अच्छा नहीं किया। उसने कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। बीना गुस्से में रूही को कहती है, मैंने आप ही आपका क्या बिगाड़ा है, बताइए मुझे कि आप मेरी झूठी शिकायतें अब्बी को जाकर लगाती हैं, मैंने क्या गुनाह किया है। रूही को पता चल चुका था कि इस सब के पीछे अन्नो का हाथ है। दूसरी तरफ खूबसूरत भी अपनी माँ से पूछती, अम्मी आप कब जाएंगी ममानी जान के पास? लेकिन रुखसाना कहती, अभी वक्त नहीं आया। सच पूछो तो मेरा वहां जाने का अभी कोई इरादा नहीं है। मैं कुछ और दिन भाभी जान को इंतजार करवाना चाहती हूँ ताकि उसे भी एक माँ की तकलीफ का अंदाजा हो सके कि बेटियों का बोझ कितना होता है। नजरीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि बीना और रूही एक दूसरे की जानी दुश्मन बन जाएंगी, जिससे पूरे घर का माहौल भी खराब हो जाएगा। इसके बाद अन्नो और उसकी माँ का दूसरा वार शुरू होगा, जिसमें फरीदा बीना पर इल्जाम लगाएगी कि वो जुनैद को धोखा दे रही है और जुनैद से उसकी मोहब्बत दिखावा है। असल में तो उसकी मोहब्बत उमर से है और वो सबकी नाक के नीचे उमर के साथ अपना इश्क लड़ा रही है। जब जुनैद को इसका पता लगेगा तो वो बीना से पूछेगा। बीना उसे यकीन दिलाएगी कि उसके और उमर के दरमियान ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ क्लास फेलो थे। मगर जुनैद उमर और बीना के दरमियान होने वाली बातों को सुन चुका था। जुनैद बीना से मोहब्बत करता है मगर बीना कहती है, मैंने तुमसे कोई मोहब्बत नहीं की, हम सिर्फ दोस्त थे। उमर कहता है, मगर मैंने तुमसे मोहब्बत की, मैं एतराफ़ करने ही वाला था कि तुम्हारा और जुनैद भाई का रिश्ता पक्का हो गया। मैं उस दिन से लेकर आज तक इस आग में जल रहा हूँ जो तुम्हारी वजह से लगी है। जुनैद को एहसास होता है कि उसने उमर को उसकी मोहब्बत से दूर किया। उमर मुझसे पहले बीना से मोहब्बत करता था, इसीलिए वो आज तक अपसेट है। ओ खुदा है, ये क्या हो गया, मैं इसका मुदावा कैसे करूं? जुनैद की गाड़ी की रफ्तार तेज थी। अचानक से जुनैद की गाड़ी की टक्कर हो जाती है और जुनैद
मौका पर ही जिंदगी की जंग हार देता है। इसके बाद बीना की जिंदगी वीरान हो जाती है। फरीदा बीना को धक्के देकर घर से निकालती है। तुम्हारी वजह से मेरा हंसता बसता घर उजड़ गया। मैं तुम्हें इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। जब से तुम दोनों बहनों ने इस घर में कदम रखा है, मेरे तो घर से खुशियां ही उजड़ गई हैं। तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। नाजरीन, आगे चलकर ड्रामा मेरे ही रहना मज़ीद दिलचस्प होगा। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।